जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज एक सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में तो आप सुना ही होगा, सवाल कुछ न कुछ बनाए ही होंगे, नहीं बनाए हैं तो चलिए सबसे हम सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन, क्या स्टार्ट करते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को सीबीएसई बोला तो सिंप्लीफिकेशन ही बोलता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाला बोलता है सरलीकरण। क्या बोलता है इसी को? सरलीकरण। सरलीकरण। इसमें एक्चुअली होता है क्या? अब ये सरलीकरण क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा करना, बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा करना। इसमें आपको सारे चिन्ह आ सकते हैं, जैसे जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गुना हुआ, भागा हुआ। ये चारों चीज इसमें आते हैं। कहने का अर्थ ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या फिर डिवाइड हो गया। इनके साथ साथ ये कभी कभी ब्रैकेट का भी यूज करता है। ब्रैकेट अलग अलग एक तरह से यूज करता है, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब पता ही होगा, नहीं होगा तो चलिए हम सब सिंप्लीफिकेशन में इन्हीं सब बातों का चर्चा करने वाले। और एकदम बेसिक से, यदि आपको सिंप्लीफिकेशन का कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं बनाए, तो भी आप इस सेशन से जुड़े रहिए। यदि आप बनाए हैं तो भी, क्योंकि इस सेशन में जो चलेगा पार्ट वाइज चलेगा। हम 1 पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक बताएंगे, और इसी सेशन में आपको एक हाई लेवल तक का सिंप्लीफिकेशन सिखा दिया जाएगा और आप सीख भी लेंगे बहुत ही, क्योंकि बेसिक मेथड और बहुत ही आसानी से हम सब ट्रिक के साथ सारे सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी सिंप्लीफिकेशन के करते हैं, और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा मार्क का यूज करना है। बताओ भाई, जब करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तुमने क्या सीखा था? जोड़ सीखा था। उसके बाद तुमने क्या सीखा? घटाओ यानी सब्ट्रैक्ट। फिर मल्टीप्लाई यानी गुना सीखा। फिर डिवाइड सीखा होगा, और डिवाइड जब सीखा होगा उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब देखा होगा। ये सारी वैरायटी का ब्रैकेट देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? ये सारी वैरायटी का तो क्या देखा होगा? ब्रैकेट देखा होगा। हम जितने सारे दे रहे हैं इसी स्टेप का ब्रैकेट देखा होगा। ये सारे चीज तो देखा होगा। इसमें हम सब यही सोल्व करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला का सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सिंप्लीफिकेशन में सोल्व होता है, उसके बाद डिवाइड होता है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव करते हैं। जोड़ घटाव में कोई पहले होगा तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। ये बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यही है। तो बताओ, सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम, सबसे पहले ब्रैकेट वाला का, फिर हम सब करते हैं डिवाइड का, फिर करते हैं डिवाइड, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई का, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई का, उसके बाद किसका? मल्टीप्लाई, फिर करते हैं सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड, जो करना है सब्ट्रैक्ट ऐड किसी को हम सब कर सकते हैं। नंबर 1 को देखिए, 2 × 4 ऐड 1। इनको सोल्व करने के लिए बताओ, हमने आपको बोले कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले यदि जोड़ घटाव गुना और भाग आ रहे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट का, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर करना है सब्ट्रैक्ट का, और फिर करना है ऐड का। किसका करना है? ऐड का। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऐड है और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8 हो जाएगा, फिर ऐड, तो ऐड 1। कितना आंसर आएगा? 9। कितना आएगा? 9। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। 2 × 4 -2। इसमें भी सबसे पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट 2 तो सब्ट्रैक्ट 2, फाइनल आंसर 6। अगला देखिए, इस टाइप का भी हो सकता है। 9 × 4 -2, और डिवाइड में भी 2, डिवाइड भी तो हो सकता है। तो सबसे बड़ा मार्क इसमें कौन सा दिख रहा है? तो ये डिवाइड का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे बड़ा सा मार्क कौन सा है? डिवाइड का। तो सबसे पहले डिवाइड का, यानी हम सब जैसे सीखे थे ना, जोड़ घटा गुना भागा, ये सीखे थे हम सब। इधर से हम सबको काम करना, इधर से सिंप्लीफिकेशन में करना। सबसे पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको, फिर इसको। सबसे बड़ा डिवाइड को है, ब्रैकेट लगा रहेगा तो ब्रैकेट को कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? देखो इधर 9 × 4 और माइनस ये 2 का 2 ही। डिवाइड में हम सबको पता है, हम सबको डिवाइड जब बनाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाके बनाते हैं। फ्रैक्शन वाला यदि आप डिवाइड सीखे होंगे तो इस डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो 2 को बट्टा में ले लेते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई किए तो ये बट्टा में हो जाएगा 1/2। तो बताओ, जब भी डिवाइड रहेगा किसी के सामने, जैसे 4 डिवाइड 2 होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/2, क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/2। ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में आया है बट्टा में ला दिया। जैसे 9 मल्टीप्लाई 5 रहेगा, कैसे होगा? 9 डिवाइड है 5, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/5। जैसे 8 डिवाइड 6 रहेगा, कैसे होगा? 8, बोलो मेरे साथ तब याद होगा, 8 मल्टीप्लाई 1/6। इस टाइप। तो चलिए 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। आगे देखिए बोर्ड की तरफ, ए छोटुआ बदमाशी मत करो, बोर्ड पे देखो, देखो, चलो देखो बोर्ड की तरफ देखो। ये लिखा है 9 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4, तो 9 मल्टीप्लाई 4 लिख लिए। फिर लिखा है क्या? माइनस 2 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बचा तो ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 -1। तो 9 4 जा 36,
-1 करने का मतलब कितना बचेगा 35 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखो, इस टाइप का भी हो सकता है 9 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना, सबसे पहले डिवाइड, तो 9 डिवाइड को लाएंगे मल्टीप्लाई में तो बटा में आ जाएगा 4 आ गया 1/4 अब मल्टीप्लाई 2। अब बताओ ये दोनों तो कट रहा है, इधर से 9 से नहीं कटेगा लेकिन ये 2 से तो कटेगा, तो काटो 2 2 जा 4। अब देखो आगे बढ़ो, 9 ऊपर बटा कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं ना, बटा कुछ नहीं तो नीचे में तो आप अपने मन से एक तो लिख सकते हैं ना, लिख लिए। अब ये 9 है मल्टीप्लाई 1 है मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 है, एक्चुअली 9 ही होगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 2 है तो 2। अब ये दोनों नहीं कट रहा है तो फाइनल आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो, 8 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 2। इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 8 4 जा 32 -2। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में ना, तो 2 2 जा 4, तो फाइनली कितना निकला 28। देखो देखो छोटवा इधर देखो तब समझ में आएगा। देखो इस टाइप का भी तो हो सकता है कि 9 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 2 ऐड 2, इतना बड़ा भी तो हो सकता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा मार्क कौन सा है, सबसे बड़ा मार्क कौन सा है, इसमें तुमको दिखेगा कि ये एक मल्टीप्लाई है, ये एक मल्टीप्लाई, दोनों पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट का करेंगे और फिर ऐड का करेंगे। तो मल्टीप्लाई 9 4 को बोल रहा है तो 36 माइनस 2 2 को बोल रहा है करने के लिए मल्टीप्लाई तो 4, अब बोल रहा है ऐड 2 तो ऐड 2, तो 36 से इसको माइनस करेंगे तो 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34, यानी 34 आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, 9 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 9 -9। इस टाइप का खूब सारा क्वेश्चन सब देखा होगा, पूछा भी जाता है, 2 जोड़ 2 घटा 2, इस टाइप का भी पूछा जाता है, इस टाइप का भी पूछा जाता है। देखो इस क्वेश्चन को हम सब कैसे सोल्व करते हैं आसान से, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तुमको पता भी डिवाइड में कुछ नहीं होता जब तक नहीं इसको हम मल्टीप्लाई में लाएंगे। तो 9 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 क्या होगा 1/9 हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई 9 ये, अब ये -9 तो -9, ये देखो दोनों कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 तो कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 9, फाइनली आंसर 0 आया। और देखो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 जोड़ 2 भागा 2 घटा 2, याद करो निकालने के लिए सबसे पहले किसका काम करेंगे, ये डिवाइड का, सबसे पहले किसका डिवाइड का, काहे हमने तुमको बताया हो, हम तुमको बताए हैं कि सबसे बड़ा मार्क जो होता है उसका सबसे पहले करना ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का, नहीं तो डिवाइड का ही, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद घटाओ फिर जोड़ का करना है कि नहीं करना है। तो देखो 2 भागा 2 बोल रहा है तो 2 जोड़ 2, अरे भागा है तो गुना में लाएंगे तब काम होगा, 1/2 हो जाएगा, ये 2 को बटम लिखेंगे ना, जैसे ये गुना में आता है ये भागा गुना में आया, वैसे ही बटम में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 4 रहता है तो 1/4, 6 रहता है तो 1/6 -2। देखो ये मल्टीप्लाई में कट रहा है तो काटो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब 2 ऐड 1 मल्टीप्लाई 1 1 -2 -2, तो 2 1 को ऐड करेंगे 3 और -2 बराबर 1, ये हो गया आंसर। चलो एक ब्रैकेट वाला भी सीख लेते हैं, एक ब्रैकेट वाला भी सीख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 -2 स्मॉल ब्रैकेट 3 -2, इस टाइप का यदि हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 3 को गुना करेंगे 6 -2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस, ये भी माइनस में है तो कितना होगा, माइनस में 6 रुपये माइनस में 2 रुपये, तो माइनस में 8 रुपये हो जाएगा, माइनस में 8 रुपये हो जाएगा, फाइनली आंसर 0 आएगा, फाइनली आंसर 0। एक और क्वेश्चन को देखो, 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 9 स्मॉल ब्रैकेट 9 -9, इस टाइप का भी तो हो सकता है। चलो इसको कैसे सोल्व करते देखो, 9 9 सबसे पहले डिवाइड है, उससे पहले ब्रैकेट सबसे पहले, तो चलो 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 9 9 को मल्टीप्लाई करो 81, ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई मार्क नहीं रहता तो यहाँ पर समझना मल्टीप्लाई है, अपने आप अपने मन से मान क्या लेना है मल्टीप्लाई है, रहेगा तो वही काम ही करना जो रहेगा। अब इधर देखो -9 लिखा है तो -9, ऊपर में देखो इधर 9 ये क्या बोल रहा है, डिवाइड करने के लिए तब डिवाइड करना है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1/1 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। अभी देखो कट रहा है, 9 1 जा 9 9 9 जा
81 को देखो, ये 9 दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये भी तो कट सकता है, तो काट देंगे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कट गया। तो फाइनली 1 1, ये 1, ये 1, ये 1, टोटली कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अब माइनस बोल रहा है 9 को, तो -9, नीचे में तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है, तो 1 - 9 - 8, फाइनली ये आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल के टॉपिक यानी सेकेंड पार्ट में हम इससे हाई लेवल के सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।